आज हम प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायिकता अर्थात होती है, सामान्य रूप से इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखें तो संभावना। प्रायिकता का तात्पर्य क्या है? संभावना। हम जो है दैनिक जीवन में कई प्रकार के अनुमान लगाते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे कि आज राजेश बिलासपुर से आएगा, या आज तूफान आने की संभावना है, इत्यादि हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये अनुमान कभी निश्चित होते हैं और कभी अनिश्चित होते हैं। इनके बारे में हम निश्चित रूप से पूर्व घोषणा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार अनिश्चितताओं की जो गणितीय माप होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता क्या होती है? अनिश्चितताओं की गणितीय माप को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता के इतिहास पर हम नजर डालें तो प्राचीन काल में इसकी जो शुरुआत हुई थी मुख्य रूप से बड़े बड़े जुआ घर में जो है जुआरियों के माध्यम से हुई थी। ये जो जुआरी हार या जीत की एक संभावना व्यक्त करते थे, और इसी के आधार पर ये जो जुआरी है, जो हमारे भूतपूर्व गणितज्ञ हैं, उनके पास जाकर के ये अपनी समस्याओं को लेकर के गए, है ना, और इसका कोई एक व्यवहारिक समाधान ढूंढने के लिए उन्हें क्या किया, उनके पास जो है अपनी बात रखे। अब हम देखते हैं ये जो प्रायिकता है, यह जो है हमारे अन्य क्षेत्रों में भी इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, समाजशास्त्र का क्षेत्र हो, उद्योग जगत का क्षेत्र हो, बीमा का क्षेत्र हो, है ना, ये सभी जगह जो है प्रायिकता का उपयोग होता है। तो प्रायिकता की वास्तविक परिभाषा क्या हो सकती है? इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वे सभी घटनाएं या प्रयोग या परिणाम जिनके बारे में हम कोई निश्चित पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, ठीक है, जिनके बारे में कोई निश्चित घोषणा नहीं की जा सकती, ऐसे परिणामों, ऐसी घटनाओं की माप करने वाला जो गणितीय माप होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब हम प्रायिकता के अंतर्गत कुछ विशेष गणितीय शब्दावली आते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं यादृच्छिक प्रयोग। रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक प्रयोग क्या होगा? हम किसी घटना के संबंध में जितना भी हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कोई घटना कितने प्रकार से घटित हो सकती है या नहीं हो सकती, इस प्रयोग को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक थैले में 3 नीली गेंदें हैं, दो काली गेंद और एक सफेद गेंद है। ठीक है, एक थैले में हमारे पास 3 नीली गेंद, 2 काली गेंद और एक सफेद गेंद है। अब इसमें से जो है बिना देखे कोई भी एक गेंद हमें चुनना है। तो निश्चित रूप से ये तीनों रंगों में से कोई भी एक गेंद आ सकता है ना। तो ये हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे
ये एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा? यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें अगला बिंदु आता है प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल सेट। समष्टि, इसको समुच्चय भी कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि। हम कोई भी जो यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम जो भी यादृच्छिक प्रयोग करते हैं तो उसमें जितने हमें संभव परिणाम प्राप्त होते हैं, उन संभव परिणामों का जो समुच्चय होता है उसे हम जो है प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे हम एक पासा को एक बार उछालते हैं तो पासे में 1 से लेकर के 6 तक के अंक अंकित होते हैं। प्रत्येक फलक पे जो है 1 अंक अंकित होता है ना। तो हम जब पासा को एक बार उछालते हैं तो ऊपरी फलक पर 1 से लेकर के 6 तक की संख्या के बीच के कोई भी अंक आ सकता है। तो हमारे पास सैंपल समष्टि क्या बनेगा? ये बनेगा, ये 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी एक अंक आ सकता है। तो इनका जो समुच्चय होगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि, और इसे हम कैपिटल S से शो करते हैं। ठीक है। जनरली हम सेट को, समुच्चय को सर्वप्रकार कोष्ठक से शो करते हैं। समुच्चय क्या होता है? सेट क्या होता है? वस्तुओं का जो सुपरिभाषित समूह होता है ना। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को हम जो है समुच्चय कहते हैं। अब प्रतिदर्श समष्टि के पश्चात इसी में अगला पॉइंट आता है प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट्स। ये जो प्रतिदर्श समष्टि है, इसके जितने भी अवयव हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6, ये सभी जो है इस समुच्चय के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं, उसके सदस्य कहलाते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि के जितने भी बिंदु हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम घटनाओं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कि घटनाएं कितने प्रकार से हो सकती हैं, उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा प्रायिकता मतलब क्या होता है? संभावना। ठीक है। और अनिश्चितताओं की गणितीय माप को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। घटनाओं के बारे में चर्चा करें तो पहले हम लेते हैं समप्रायिक घटना। इक्वली लाइकली इवेंट्स, समप्रायिक घटना। दो घटनाएं समप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं यदि उन दोनों के घटने की संभावना समान हो। किस घटना को हम समप्रायिक घटना कहते हैं? दो घटनाएं समप्रायिक कहलाती हैं यदि उन घटनाओं के घटने की संभावना समान हो। जैसे हम एक सिक्का को उछालते हैं, ठीक है, तो हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि हेड आएगी या टेल आएगी, लेकिन निश्चित रूप से हेड या टेल में से कोई भी एक परिणाम हमें ऊपरी स्तर पर हमें जो है ऊपरी सतह पर प्राप्त होगा, है ना। तो इस प्रकार एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष या पुच्छ, हेड या टेल आने की जो घटना होगी वो कौन सी घटना होगी? समप्रायिक घटना। दूसरी अपवर्जी घटना।
या परस्पर अपवर्जी घटना, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। किस घटना को हम जो है अपवर्जी घटना कहेंगे? दो घटनाएं अपवर्जी घटना तब कहलाती है जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि यदि एक पासे में ऊपरी फलक पर सम अंक आने की घटना ए एवं विषम अंक आने की घटना बी हो, तब पासे को एक बार हम जब उछालते हैं तो हम क्या मान रहे हैं कि ऊपरी फलक पर सम अंक आने की घटना क्या है? ए है। तो एक बार उछालने पर सम अंक कौन कौन से होंगे? पासे में एक उछाल पर हमें प्राप्त होगा 2, 4 और 6, ठीक है। तथा विषम अंक के लिए घटना क्या होगी? 1, 3, 5, ये विषम अंक आने की घटना है, ठीक है। तो जब हम एक बार उछालेंगे तो निश्चित रूप से या तो ऊपरी फलक पर सम अंक आएगा या कोई एक विषम अंक आएगा। दोनों अंक तो एक साथ नहीं आ सकते। अतः किसी पासे को एक बार जब उछालने पर ऊपरी फलक पर सम या विषम अंक आने की जो घटना होगी वो कौन सी घटना कहलाएगी? अपवर्जी घटना, एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाती है। और हमेशा याद रखिएगा कि दो परस्पर अपवर्जी घटनाओं का जो सर्वनिष्ठ होगा वो हमेशा एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। अपवर्जी घटनाओं की स्थिति में A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट, रिक्त समुच्चय फाई। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों घटनाओं में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं पूरक घटना के बारे में। पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स, मान लीजिए यदि कोई घटना ई प्रकार से घटित होती है तब घटना ई का घटित ना होना घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। मान लीजिए कोई घटना है जो ई प्रकार से घटित होती है, तब घटना ई का घटित ना होना, मतलब उसका उल्टा, अपोजिट है ना, विरुद्ध, उसका घटित ना होना, ये जो घटना ई की क्या कहलाएगी? पूरक घटना कहलाती है। और इसे ई कॉम्प्लीमेंट से प्रदर्शित करते हैं।
जैसे कि अभी आपको बताया गया था अपवर्जी घटना के उदाहरण के अंतर्गत कि जब हम एक पासे को उछालते हैं तो ऊपरी फलक पर या तो सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी। तो ऊपरी फलक पर सम और विषम अंक आने की जो घटना होगी वो क्या होगी, पूरक घटना होगी। पूरक घटना का उदाहरण के अंतर्गत भी हम ले सकते हैं। चूंकि सम आ रही है तो विषम नहीं आएगी, या विषम आ रही है तो सम अंक नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम प्रायिकता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण आपको बिंदु बता रहे हैं, उसे आप याद रखिएगा कि प्रायिकता की माप सदैव 0 और 1 के मध्य होती है। कभी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स ये महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत आप नोट कर सकते हैं। प्रायिकता का मान सदैव शून्य और 1 के मध्य होती है। प्रायिकता का मान सदैव किसके मध्य होती है, 0 और 1 के मध्य होती है। ना तो 0 से छोटी हो सकती है और ना 1 से बड़ी हो सकती है। दूसरा, किसी घटना के निश्चित रूप से घटने की प्रायिकता सदैव कितने होती है, 1 होती है। यदि कोई घटना निश्चित रूप से घटती है, अवश्य घटती है, तो उसके घटने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। और अगला बिंदु है किसी असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता अर्थात जो घटना बिल्कुल भी घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ई कॉम्प्लीमेंट है ना, पूरक घटना, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। और इसके अंतर्गत अगला जो बिंदु है वह है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का कुल योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। अर्थात किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता का कुल योग सदैव 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गए प्रायिकता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र।
यदि कोई घटना ए प्रकार से घटित होती है तथा यदि प्रतिदर्श समष्टि S हो तब प्रायिकता बराबर ये होता है अनुकूल स्थितियों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम या परिणाम की संख्या भी लिख सकते हो। अर्थात संक्षेप में इसे संकेत के रूप में लिखें तो हम किस घटना के लिए निकालें, घटना ए के लिए, तो प्रायिकता पी ए बराबर हो जाएगा एन ए अपान एन एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, घटना ए के लिए जो समुच्चय निर्माण हो रहा है उसमें उपस्थित कुल अवयवों की संख्या बटे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल सेट, जो हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि है एस, उसमें कुल जितने अवयव हैं, उसके सदस्य हैं, उनकी कुल संख्या। तो अनुकूल घटनाओं की कुल संख्या को जब हम कुल संभव परिणाम से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रायिकता प्राप्त होती है। इस सूत्र की सहायता से हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपरी फलक पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हमारे पास ये प्रश्न है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हल, हमारा सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो ऊपरी सतह पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये संप्रायिक घटना है, तो प्रतिदर्श समष्टि के बिंदु क्या होंगे, हेड के लिए एस से जो इसको डिनोट कर रहे हैं और टेल के लिए टी से। इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, एस में कुल अवयव कितने हो गए, 2, 1, 2। यदि ए शीर्ष आने की घटना हो
हो तब a बराबर क्या होगा, a जो है अनुकूल स्थिति की संख्या बता रहा है ना, तो शेष तो एक बार उछाल रहे हैं तो सिर्फ एक बार हेड आएगा, एक ही है ना, इसलिए एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। अतः अभीष्ट प्रायिकता पी ए बराबर, सूत्र क्या लिखवाया गया है, एन ए अपान एन एस, एन ए अपान एन एस मान रख दीजिए, यह हमें प्राप्त होगा 1/2 और यही अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, एक साधारण पासे को एक बार उछालने पर ऊपरी फलक पर तीन से बड़ी अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है कि जब एक साधारण पासे को एक बार उछाला जाता है तो ऊपरी फलक पर 3 से बड़ी अंक प्राप्त करने की या 3 से बड़ी अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चलिए देखते हैं, इसका हल होगा सॉल्यूशन। पासे को सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करेंगे, सैंपल सेट ज्ञात करेंगे। तो पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि S इज इक्वल टू, देखिए एक बार उछालेंगे तो 1 से लेकर के 6 अंक तक में कोई भी अंक जो है ऊपरी फलक पर आ सकता है। तो संभव हमारे पास परिणाम क्या प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसलिए इस प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयव कितने होंगे, NS इज इक्वल टू 6। अब यदि A ऊपरी फलक पर तीन से बड़ी अंक आने की घटना हो, हम क्या मानते हैं, हमारे शर्त के अनुसार ऊपरी फलक पर क्या आना चाहिए, 3 से बड़ी अंक आना चाहिए। तो यदि A ऊपरी फलक पर 3 से बड़ी अंक आने की घटना हो, अर्थात अनुकूल घटना हो, तब
3 से बड़ी अंक कौन कौन से मिलेंगे हमें? हमें प्राप्त होंगे 4, 5, 6। 4, 5, 6। इसलिए Na इज इक्वल टू 3। अतः अभीष्ट प्रायिकता Pa बराबर क्या हो जाएगा? Na/NS। इस फॉर्मूले में हम मान रख देते हैं, Na की वैल्यू है 3, NS की वैल्यू है 6, इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो है हमारी अनुकूल घटना के अंतर्गत हमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अनुकूल घटना के अंतर्गत ये पूछा गया था कि 3 से बड़ी अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जब हम एक पासे को एक बार उछालेंगे तो हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि में ये बिंदु प्राप्त होंगे, इनकी कुल संख्या है 6, है ना। 3 से बड़ी अंक कौन कौन सी हैं? तो 3 से बड़ी अंक जो है पासे में 4, 5 और 6 है, इनकी कुल संख्या है 3। अतः अभीष्ट प्रायिकता होगी Pa बराबर Na/NS इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? कॉपी कर लीजिएगा। कोई कॉपी? देखिए, पासे पर आधारित ही एक और प्रश्न हम लेते हैं। एक साधारण पासे को एक बार उछालने पर ऊपरी फलक पर विषम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो, या विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, इसका हल होगा, पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि S इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगी हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए NS क्या प्राप्त होगा हमें? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कितने हैं? 6। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त करना है? ऊपरी फलक पर विषम अंक आना चाहिए। तो यदि ऊपरी फलक पर विषम अंक आने की घटना ए हो, तब कौन कौन से विषम अंक हमें प्राप्त होंगे? 1, 3, 5। ये हो जाएगा 1, 3, 5, और यहां से हमें मिलेगा Na इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसलिए
अभीष्ट प्रायिकता PA इज इक्वल टू Na/n/s, वैल्यू रख देंगे, मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 3/6 दैट इज 1/2 और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है। हाँ देखिए, इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऊपरी फलक पर समअंक आने की प्रायिकता, तो समअंक में भी कितने मान प्राप्त होंगे, हमें 1/2 ही प्राप्त होगा। सिर्फ विषम के जगह आपको क्या लिखना है, सम लिखना है, और यहाँ पे ये मान चेंज हो जाएंगे और क्या आएगा 2, 4, 6। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि में इसी प्रकार से निर्मित होगी और उसमें अवयवों की संख्या भी यही प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप लोग जो है कॉपी कर लीजिएगा। ये कॉपी हो गई। हमारे पास अगला प्रश्न है, एक थैले में 6 काली और 5 लाल गेंद हैं। तो उस थैले में से एक काली या सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो चलिए हल कर। थैले में कुल गेंदों की संख्या कुल गेंदों की संख्या हमारा किसका काम करेगा, NS का काम करेगा। ठीक है, कुल गेंद हो जाएंगे 8 धन 6 धन 5, अर्थात 8 और 6 14, 14 और 5 19 गेंद। अब हमको एक गेंद चुनना है और वो गेंद किस प्रकार का हो, या तो काली हो या सफेद हो। यदि गेंद के काली या सफेद होने की घटना ए हो, तब ए बराबर क्या होगा, Na बराबर, हम एक गेंद चुनते हैं
तो वो या तो क्या हो, काली हो या सफेद हो। तो काली गेंदों की कुल संख्या कितनी है, 6, और सफेद गेंद की कुल संख्या 8। तो Na बराबर कितना हो जाएगा, 14। कितने हो गए, 14। इसलिए अभीष्ट प्रायिकता ये बराबर हमें प्राप्त होगा Na/NS इज इक्वल टू Na की संख्या है 14 और NS की संख्या है 19। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। हो गई कॉपी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये वही कॉपी। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यदि किसी लीप वर्ष को यदृच्छा चुना जाए तो उस लीप वर्ष में जो है 53 रविवार प्राप्त करने की या 53 रविवार आने की जो है प्रायिकता ज्ञात करो। जैसे कि आप जानते हैं एक साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन। साधारण वर्ष में होता है 365 दिन, अर्थात कितने सप्ताह, 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन आपको प्राप्त होगा। एक शेष बचता है, 7 से भाग दें तो ठीक है। उसी प्रकार लीप वर्ष में कुल जो है 366 दिन होते हैं। 366 दिन में कुल 52 सप्ताह होंगे और हमें 2 अतिरिक्त दिन प्राप्त होगा। तो एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन अर्थात 52 सप्ताह एवं 2 अतिरिक्त दिन होंगे। ये अतिरिक्त दिन क्या क्या हो सकते हैं? ये अतिरिक्त दिन ये हो सकता है, या तो हो सकता है रवि सोम हो सकता है, रविवार और सोमवार हो सकता है, ठीक है, लाइन से आएगा, या फिर सोमवार और मंगलवार हो सकता है, ठीक है, या फिर मंगलवार
और बुधवार हो सकते हैं, या बुधवार और गुरुवार हो सकते हैं, या गुरुवार और शुक्रवार हो सकते हैं, या फिर शुक्रवार और शनिवार, क्योंकि ये क्रम से आएंगे, शनिवार हो सकते हैं, या फिर अंतिम हमें क्या प्राप्त होगा, शनिवार और रविवार हो सकता है। रविवार के बाद पुनः ये क्रम आ सकता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे किसका काम करेंगे, प्रतिदर्श समष्टि का काम करेंगे। इसलिए स्पष्ट है NS कितना हो जाएगा, NS बराबर 7 कंडीशन संभव परिणाम हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। अब उसमें से हमें क्या चुनना है, 53 रविवार। तो 53 रविवार किस में आ रहा है, सिर्फ 2 जोड़ी में आ रहा है, एक तो रवि सोम में आ रहा है, या फिर शनि और रवि, है ना। ये अनुकूल घटना है हमारे पास, उनकी संख्या कितनी हो रही है, 2। यदि घटना ए रविवार 53 रविवार, इसको हम लिखते हैं 53 रविवार प्राप्त करने की हो, तब NA बराबर कितना होगा, 2। ठीक है ना, 2 ही जोड़ियों में जो है रविवार आ रहा है, अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः 53 रविवार प्राप्त करने की अभिष्ट प्रायिकता PA बराबर NA अपान NS इज इक्वल टू 2/7। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है इस प्रश्न को बदल के इस प्रकार से दे दे, इस दिन का नाम परिवर्तित कर दे, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, कुछ भी दे सकता है रविवार के बदले, तो भी आंसर कितना हमें प्राप्त होगा, 2/7। उस स्थिति में भी हमारे पास यही जो है प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आज हमने प्रायिकता की अवधारणा को देखा और उस पर आधारित कुछ सवालों को हल करके देखा। थैंक यू।